अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ वेक्टर्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास नल वेक्टर है और ज़ीरो वेक्टर। हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं, उसको ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं। तो वो ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है ना वो ज़ीरो और डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो, उसको हम लोग ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ज़ीरो से, और इसके ऊपर एक बार होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक वेक्टर है, वो ए वेक्टर है और वो बी के इक्वल है, तो हम लोग फिर ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए माइनस बी है वो ज़ीरो के इक्वल है। इसमें ये है कि ए का भी कोई डायरेक्शन होगा, बी का भी कोई डायरेक्शन होगा, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो होगा। इस वजह से जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ज़ीरो वेक्टर होगा। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए वेक्टर हमारे पास 5i हो, -5i, तो इस तरह इसका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो आई आएगा, मतलब इन आई डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इसका ज़ीरो आ गया, और जो डायरेक्शन है वो कोई भी डायरेक्शन है, आई डायरेक्शन है। तो इस तरह हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़ीरो होगा, और जो डायरेक्शन है वो कोई भी डायरेक्शन होगा। इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर्स भी कहते हैं। और सेकंड टाइप हमारे पास है कि वो यूनिट वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स होते हैं। ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जी 1 के इक्वल हो। तो हमारे पास अगर एक वेक्टर होगा, उसका अगर हम लोग यूनिट वेक्टर ड्रा करना चाहे तो उसका डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन उसी वेक्टर के अलोंग होगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। इसको हम लोग केप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह ये दिया गया हो कि ए केप है, या इसको हम लोग ए हेट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है ए कैप, बी कैप या सी कैप, या इसको हम लोग ए हेट, बी हेट, सी हेट भी कहते हैं। इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली या इसका फार्मूला देख ले तो 2.1 का जो फार्मूला है वो यूनिट वेक्टर्स के लिए, इसमें ये जो यूनिट वेक्टर्स है वो इक्वल टू द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ये हमारे पास वेक्टर है, जो भी वेक्टर हो, और ये उसका जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, उसी के इक्वल है। और इसको अगर हम लोग ये मैग्नीट्यूड दूसरे साइड पे शिफ्ट कर ले तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा, जिसमें वेक्टर हमारे पास कोई भी वेक्टर हो वो इक्वल टू यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की अगर बात की जाए तो यूनिट वेक्टर्स की कोई यूनिट नहीं होता, और ये डायमेंशनलेस है। और इसको अगर हम लोग एक्स वाई जेड का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास आई यूनिट वेक्टर होगा। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरह ये दिया गया है। और अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास जे यूनिट वेक्टर होगा, अलोंग जेड एक्सिस हमारे पास के यूनिट वेक्टर होगा। ये यूनिट वेक्टर्स अलोंग डिफरेंट एक्सिस है। यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो पहले मैंने बताया था कि ये आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू जे यूनिट वेक्टर, वो भी इक्वल है के यूनिट वेक्टर के, और वो सारे 1 के इक्वल है। और यूनिट वेक्टर की पहचान यही है कि हम लोग इसको इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। अब 2.1 एग्जाम्पल है, वो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल 2.1 है, कहते हैं कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ए बार या फिर ए हिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है 3i प्लस 4j। 3i मतलब 3 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ x, प्लस 4
in J in the direction of Y। तो ये हमारे पास वेक्टर हो गया। अब हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है कि ए हेट इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं वेक्टर सॉरी, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। वेक्टर हमारे पास ये है, हमें सिर्फ ये यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला है कि स्क्वायर रूट ऑफ द आई, मतलब एक्स का जो भी एक्स डायरेक्शन में हम लोग कितने गए प्लस वाई डायरेक्शन में कितने गए उसका उन दोनों का स्क्वायर। तो हमारे पास है कि 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है, दैट इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 14 16, दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। और ये 5 का स्क्वायर आएगा। ये हम लोग अगर कट कर ले तो हमारे पास ये इक्वल आएगा 5 के। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है वो हमारे पास 5 के इक्वल आया था। वो ये हमारे पास, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर 3i डिवाइडेड बाई 5 ये प्लस 4i डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया।